नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक पार्ट नेगेटिव रिमाइंडर की शुरुआत करेंगे, यानी नकारात्मक शेषफल की। ठीक है, नकारात्मक शेषफल या कोई शेषफल कैसे पता करते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दिया है आपको कि 37 में 7 से भाग देना है। 37 में 7 से भाग देना है तो इसका भागफल कितनी बार ले जाएंगे हम? 5 बार। अगर भागफल 5 बार ले जाते हैं तो ये 7 पंजे 35। शेष क्या बचता है? 2। हमारा शेष क्या हो गया? 2। इसी 37 में ही हम 7 से भाग दें और भागफल 5 के बजाय अगर हम जस्ट आगे ले जाएं, यानी सामान्यतः जो भागफल जाता है इसके लिए उससे जस्ट एक बार एक्स्ट्रा ले जाएं, यानी 5 से अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? -5। यानी अगर 37 में 7 से भाग देते हैं और 5 बार ले जाते हैं तो भागफल हमारा शेषफल 2 बचता है। और अगर 6 बार भाग देते हैं यानी भागफल जो है 6 करते हैं तो शेषफल आता है हमारा -5। यानी 37 में 7 से भाग देने पर हमारा 2 शेषफल बचता है। एक बचता है +2 और दूसरा है -5। +2 और -5 इन दोनों का डिफरेंस, यानी -2 -5, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा भागफल के बराबर होता है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा भागफल के बराबर होता है। हम 2 और -5, +2 और -5 दोनों का इस्तेमाल दोनों का यूज अपने सवालों में कर सकते हैं। टेक्निकली दोनों करेक्ट हैं, +2 भी सही है और -5 भी सही है। लेकिन जब उत्तर देने की बात हो, जब उत्तर बताने की बात हो, जब आंसर बताने की बात हो तो हम आंसर माइनस में ना बता के हमेशा प्लस में बताते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 65 में 65 में हम लोग 9 से भाग देते हैं। 65 में हमने 9 से भाग दिया तो इसके 2 शेषफल बचे। कौन कौन से? एक तो +2 बचा और दूसरा -7 बचा। दूसरा कौन सा बचा? -7। अगर हमें प्लस वाला शेषफल पता है तो भागफल में भाग दे के माइनस वाला पता कर सकते हैं। और अगर माइनस वाला शेषफल पता है तो भागफल में उसको जोड़ के हम प्लस वाला पता कर सकते हैं। यानी अगर भागफल 9 है, धनात्मक शेषफल 2 है तो इसको भागफल में से घटा के हम ऋणात्मक शेषफल पता कर लेंगे कि 7 है। अगर ऋणात्मक शेषफल 7 है तो उसको हम भागफल में से घटा के धनात्मक शेषफल पता कर लेंगे। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। टेक्निकली दोनों करेक्ट हैं, -7 भी सही है और 2 भी सही है। टेक्निकली दोनों आंसर करेक्ट हैं। इन दोनों का हम अपने सवालों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सवाल में आपको दिया हुआ है 65 + 78 भागे 9 का शेष बताइए। इसका शेषफल क्या होगा? ठीक है, 65 + 78 का शेषफल क्या होगा? तो 65 + 78 में 9 से हम भाग दे रहे हैं तो पहले 65 में 9 की भाग देंगे। जब हम लोग 65 में 9 की भाग देते हैं तो 7 बार जाता है। 9 7 63। शेषफल क्या बच गया? 2। शेषफल यहाँ क्या बच गया? धनात्मक शेषफल 2 हो गया। और अगर इसको 8 बार ले जाएंगे तो ऋणात्मक शेषफल क्या हो जाएगा? -7। धनात्मक शेषफल 2 और ऋणात्मक शेषफल -7। इसी तरह से हम अब 78 में करेंगे। 78 में अगर हम 9 की भाग देते हैं तो 9 × 8 = 72, यानी शेषफल 6 बच गया। धनात्मक शेषफल 6 हो गया और ऋणात्मक शेषफल क्या हो जाएगा? -3। धनात्मक शेषफल 6 और ऋणात्मक शेषफल क्या हो जाएगा? -3। अब ये दोनों आंसर सही हैं। अब हमें उत्तर तक जाना है, इसका शेषफल पता करना है। पहले हम अगर दोनों धनात्मक लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 + 6, 6 और 2 8।
यानी शेषफल क्या आ गया 8। ये प्लस का चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है, बीच में प्लस दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया। तो 6 और 2 8। हमेशा भागफल जो है, भागफल हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी शेषफल जो है जिसे भाग देते हैं भाजक से, शेषफल जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अब हम अगर दोनों ऋणात्मक, अगर शेषफल जो है भाजक से अधिक आता है, अगर शेषफल भाजक से अधिक आता है तो हम दोबारा फिर शेषफल में भाग देके हम सही शेषफल पता करते हैं। अब अगर हम दोनों ऋणात्मक लेते हैं -7 और -3, -7 और -3 हो गया कितना -10। ऋणात्मक दोनों लेने पे उत्तर क्या आ गया -10। -10 जो है, अगर माइनस को निगलेक्ट करते हैं तो ये जो है भाजक से बड़ा है। अगर भाजक से बड़ा है तो इसमें हम फिर भाजक से भाग देंगे, फिर 9 से भाग देंगे। अब इसका शेषफल क्या आ जाएगा -1। अब इसका शेषफल क्या आ गया -1। -1 शेषफल टेक्निकली सही है, लेकिन जब इसका आंसर देना हो तो हम माइनस में नहीं लिखते हैं। तो जब माइनस में नहीं लिखते हैं और इसको अगर हमें प्लस में बदलना है तब क्या करते हैं, इसमें भाजक को जोड़ देते हैं। भाजक क्या है 9, तो 9 को जोड़ देंगे, -1 + 9 = 8। फिर हमारा आंसर देखिए, यहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 है। ठीक है। तरीका बदलने से कभी भी उत्तर नहीं बदलता। हमने पहले देख लिया कि दोनों धनात्मक शेषफल का इस्तेमाल किया तब भी हमारा आंसर 8 आया, दोनों ऋणात्मक शेषफल का यूज़ किया हमने तब भी हमारा आंसर 8 आया। अब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का यूज़ करते हैं। मान लीजिए इसका धनात्मक शेषफल हमने ले लिया +2, ठीक है, और इसका ऋणात्मक शेषफल हमने ले लिया -3। इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक ले लिया तो आंसर कितना आ गया -1। ठीक है। -1 जो है ये भाजक से छोटा है, ठीक है, लेकिन यह ऋणात्मक शेषफल है और उत्तर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा शेषफल के केस में। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे। भाजक को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा -1 और +9 = 8। हमने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लिया तब भी हमारा उत्तर 8 आ गया। अब हम इसका ऋणात्मक लेते हैं -7 और उसका धनात्मक लेते हैं +6। -7 और +6 -1 आ गया। फिर उत्तर जो है ऋणात्मक आ रहा है, इसको धनात्मक में बदलने के लिए भाजक को ऐड कर देंगे। जब भाजक को इसमें ऐड कर देंगे तो -1 + 9 क्या हो जाएगा 8। हमने चारों स्थिति चेक कर ली, दोनों का धनात्मक शेषफल का यूज़ करके तब भी उत्तर 8 आया। हमने दोनों ऋणात्मक शेषफल का इस्तेमाल किया तब भी उत्तर 8 आया। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का दोनों अलग अलग बदल के यूज़ किया तब भी आंसर 8 है, यानी चारों स्थिति में हमको समान आंसर मिल रहा है। तो हमने सीखा यह कि किसी भी संख्या में जब हम शेषफल का इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक, हम कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे तब शेषफल के केस में कभी नकारात्मक यानी ऋणात्मक जो है शेषफल नहीं होता है, उसमें हम भाजक को जोड़ के धनात्मक शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। आइए एक और बहुत अच्छा सा सवाल करते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, (141 × 142 × 143) इसमें 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसमें 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 6 से हम अगर 141 में भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, 2 21, 6 त्रिक 18, यानी 3 शेष बचता है। 142 में भाग देंगे अगर तो या तो 4 बचे या तो -2 बचेगा। ठीक है। और अगर 143 में भाग देते हैं तो शेषफल या 5 बचेगा या -1 बचेगा। ठीक है। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अपनी सुविधा के हिसाब से हमने पहला का धनात्मक शेषफल ले लिया 3, पहले का धनात्मक शेषफल ले लिया 3 गुणे, दूसरे का ऋणात्मक शेषफल ले लिया -2, तीसरे का फिर हमने ऋणात्मक शेषफल ले लिया -1। ठीक है।
तो 3 गुणे -2 गुणे -1 बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, तो 6 जो है 6 से भाग देंगे इसमें, चूँकि ये 6 के बराबर हो गया, फिर 6 से भाग देंगे, अतः शेषफल क्या हो जाएगा, 6 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो 141 गुणे 142 गुणे 143 में जब हमने 6 से भाग दिया तो हमें शेष कितना प्राप्त हुआ 0। आइए एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। ये सारे सवाल जो हम लोग कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे और बाद में इन सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। सवाल दिया हुआ है 192 गुणे 37 गुणे 1953 गुणे 1956 भाग करना है इसमें 19 से और हमें शेष बताना है कि 192 गुणे 137 गुणे 153 गुणे 156 के गुणनफल में अगर हम 19 से भाग देते हैं तो हमें शेष क्या प्राप्त होता है। ठीक है, पहले हम 192 में 19 से भाग देंगे तो 19 दामा 190, शेष क्या बच गया, शेष बच गया 2। ठीक है, अब दूसरे केस में 37 है, 2 बार हम ले गए, 19 दूना 38। जब इससे अधिक बार हो जाए तब शेषफल ऋणात्मक होगा, अतः यहाँ से शेषफल क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब अगर हम 1900 में भाग दें, 1953 में 1900 तो पूरा 19 से कट जाएगा। ठीक है, अब बचा 53 है, 19 का पहाड़ा करेंगे, 19 तियाँ 57, तो यानी माइनस शेषफल क्या बचेगा यहाँ -4। और 1956 में 19 से भाग देंगे तो 1900 पूरा 19 से कट जाएगा, बचा 56, तो 19 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 19 तियाँ 57, यानी शेषफल क्या बचेगा -1। अब हमारा शेषफल क्या हो गया 2 गुणे -1 गुणे -4 गुणे -1, 2 गुणे -4 गुणे -1 गुणे -4 गुणे -1। अब माइनस का 3 बार गुणा है, यानी उत्तर जो है इसका ऋणात्मक हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, फिर अब प्लस गुणे माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 बार अगर माइनस है तो इनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। और गुणा इनका क्या आ रहा है 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 एकम 8, इनका उत्तर क्या आ जाएगा -8। तो हमने अभी क्या सीखा था कि कभी भी शेषफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका आंसर जो आ रहा है -8, यह माइनस में नहीं हो सकता। इसको धन में बदलने के लिए यानी धनात्मक करने के लिए इसमें भाजक को ऐड कर देंगे, इसमें भाजक को जोड़ देंगे, तो -8 + 19 क्या हो जाएगा 11। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। जब भी उत्तर ऋणात्मक आए तो उसमें भाजक को जोड़ के उसको धनात्मक में बदल लेते हैं, क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो 192 गुणे 137 गुणे 1953 गुणे 1956 में जब हमने 19 से भाग दिया तो हमको शेषफल कितना मिला 11। एक और बेहतरीन सवाल हम लोग करते हैं। 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे 1735 गुणे 87। इसको अगर हम 17 से भाग दें, भागे 17, तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, हमें शेषफल बताना है। 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे 1735 गुणे 87 को अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा।
तो सबसे पहले हम 70 में 17 से भाग देंगे। 17 का पहाड़ा आपने 4 बार करा, 17 चौके 68, शेष क्या बच गया 2। फिर 17 का हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, 17 छक्के 102, तो शेषफल क्या बच गया -2। जब भाज्य से ज़्यादा निकल जाए तो शेषफल ऋणात्मक हो जाता है। अब 17 का पहाड़ा हमने 4 बार करा, 17 चौके 68, यानी शेषफल -3। अब 1735 में 1700 जो है वो पूरा 17 से कट जाएगा, बचेगा 35। 35 में हम 17 का पहाड़ा ले जाएंगे तो 1734, 17 दूना 34, शेषफल 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए 1735 ये दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 1700 प्लस 35। अब इसे 17 से अगर हमें भाग देना है तो ये तो पूरी तरह 17 से कट जाएगा, बचा 35, इसमें तो 17 दूना 34, 1 शेष जाएगा, अतः यहाँ शेषफल 1 हो गया। अब 17 से 5 बार पहाड़ा करेंगे, 17 पचे 85, तो शेषफल क्या हो गया 2। तो हमें शेषफल सबके प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हें हल करना है, तो 2 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 1 गुणे 2, माइनस 2 बार है तो उत्तर हमारा जो आएगा वो प्लस में हो गया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, उत्तर हमारा क्या आ रहा है 24। 24 जो है वो 17 से बड़ा है, 24 17 से बड़ा है, यानी शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। 24 जो है भाजक से यानी 17 से बड़ा है, और जब भाजक से बड़ा हो शेषफल तो शेषफल में पुनः भाजक से भाग देते हैं और हम सही शेषफल प्राप्त करते हैं। अब इसमें हमने 17 से भाग दिया तो 17 एकम 17, 7 शेष बच जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। आइए एक और खूबसूरत सवाल हम लोग करते हैं। सवाल दिया हुआ है 9 की पावर 6 माइनस 11 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। 9 की पावर 6 माइनस 11 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने 9 में भाग दिया, 9 में भाग दिया 8 से, तो शेषफल क्या आया 1, तो शेषफल हो गया 1। और इसकी पावर, जो पावर इसकी है वही पावर हम शेषफल पे भी लगा देते हैं। तो 8 से हमने 9 में भाग दिया तो शेषफल बचा 1, तो 9 की पावर 6 है तो हमने शेषफल की पावर 6 लगा दिया, माइनस इसमें हमने भाग दिया 11 में तो शेषफल क्या बचा 3। अब 1 की पावर 6 मतलब 1 और -3, और 1 - 3 बराबर 2, यानी उत्तर इसका क्या आया -2। और अभी हमने सीखा है कि उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भाजक को जोड़ देते हैं। जब भाजक को इसमें जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -2 + 8 बराबर 6, अतः इसका आंसर क्या हो गया 6। 9 की पावर 6 माइनस 11 में जब हमने 8 से भाग दिया तो हमें शेषफल 6 प्राप्त हुआ। आइए एक और सवाल करते हैं। उनचास की पावर 15 माइनस 1, 49 की पावर 15 माइनस 1, इसमें शेषफल क्या होगा। तो पहले हम 49 में 8 से भाग देंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं 49 में 8 से भाग देंगे। 49 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें 1, 8 × 48 शेषफल 1, और 1 की पावर 15 लग जाएगी माइनस 1। 1 की पावर 15 मतलब 1 और -1 बराबर 0, अतः यहाँ शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा 0। 49 की पावर 15 माइनस 1 में जब हमने 8 से भाग दिया तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ।
एक सवाल और करते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है 2 की पावर 1000 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 1000 डिवाइडेड बाई 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 में 3 से हम भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, -1। जब हमने 2 में 3 से भाग दिया तो हमें शेषफल या तो 2 में अगर हम 3 से भाग दें तो या तो शेषफल हमें 2 प्राप्त होगा या तो -1 प्राप्त होगा। अब 2 की पावर 1000 लगाना हमारे लिए कठिन टास्क हो जाएगा, तो हम लोग नेगेटिव वाला शेषफल लेके चलते हैं और -1 पे हम 1000 की पावर लगाते हैं। तो जब भी नकारात्मक संख्या में पावर सम संख्या में हो तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की पावर 1000 बराबर 1, यानी 2 की पावर 1000 का शेषफल 1 होगा। एक और सवाल आइए हम लोग ऐसा ही करते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि मान लीजिए 2 की पावर 72, 2 की पावर 75 ले लेते हैं। 2 की पावर 75 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 75 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। ऐसे सवालों को जहां इनका डिफरेंस जब पावर की बात हो तो इनका डिफरेंस जब 1 हो, जब इनमें शेषफल 1 आए, धनात्मक या ऋणात्मक, तभी हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 2 आएगा या तो -5 आएगा। 2 और -5 में से किसी की भी पावर 75 हल करना एक कठिन टास्क है। ठीक है, तो हम इसको आसान करते हैं। 2 की पावर को तोड़ के हम 8 के आसपास ले चलते हैं। ठीक है, 8 या 6 के आसपास। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, यानी 2 × 2 × 2 8। और 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 25। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m × n हो जाता है, यानी 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 25, यानी 2 की पावर 75 के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। इसमें हमें 7 से भाग देके शेषफल बताना है। इसमें हम 7 की भाग देंगे। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, यानी 8 की पावर 25 में 7 से भाग देंगे। अब 8 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, 1, और 1 की पावर 25, 1 की पावर 25 यानी शेषफल 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज नकारात्मक शेषफल यानी नेगेटिव रिमाइंडर के कुछ सवाल भी करे और हमने उसके मेथड को भी सीखा। तो ऐसे और भी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलती रहेंगी और हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।